तो आज हम आ गए हैं एक लेटेस्ट लेवल टूल के साथ। जब ये वीडियो पर आप लोग ये मोस्फेट बदलना है, कैसे बोर्ड को रिपेयर करना है। तो हाय फ्रेंड्स, आप सबके लिए लेके आ गए हैं हम एक नया टॉपिक, एक नया वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे बहुत सारी चीजें, एक नई नई चीजें सीखेंगे। तो कंटिन्यू वीडियो को लास्ट तक देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट जरूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और आप ये वीडियो हमारा कहाँ से देख रहे हैं। और आज की जो वीडियो है रैम सेक्शन का न्यू मॉडल, यानी रैम सेक्शन का जो न्यू मॉडल है, यानी आजकल के जो डेस्कटॉप के मदरबोर्ड आ रहे हैं HX10, यानी 100 सीरीज के ऊपर के मदरबोर्ड आ रहे हैं, यानी कहा जाए कि 6 जनरेशन 7 जनरेशन के ऊपर के मदरबोर्ड आ रहे हैं। इसमें क्या चीजें नया अपडेट आ रहा है, ये वीडियो में हम आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको एक एक चीजें क्लियर करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, जो लेटेस्ट अभी नया अपडेट आया है, जो इससे पहले कि जितने हमने मदरबोर्ड ट्रेस किया, चेक किया, पढ़ाया, उसमें रैम सेक्शन में एक्चुअली होता क्या था कि इसमें मोस्फेट का यूज होता था। मेन मोस्फेट सपोर्टिंग में से यानी दो मोस्फेट का यूज होता था, जो स्विचिंग करके और रैम का ऑपरेटिंग वोल्टेज बनाने का काम करता था। बाकी अभी जो है, जो हमें ये मदरबोर्ड मिला है, इसमें एक चीज आ गया है जिसको बोला जाता है स्टेप डाउन कन्वर्टर आईसी, यानी स्टेप डाउन कन्वर्टर आईसी से ही सारा वर्क हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक बने रहिए और आपको हर एक चीज कंटिन्यू आपको हम इसमें क्लियर बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अलग तरीके से आज एक आपको डायग्राम बताने वाले हैं, साथ में एक ट्रेसिंग भी करके दिखाएंगे। तो कंप्लीट इसमें एक अलग तरीके का वीडियो आपको मिलने वाला है। और देख रहे हैं कि ये बोर्ड है आपका HX10M, ये 6-7 जनरेशन का मदर बोर्ड है, ठीक है। और इसमें कुछ चीजें चेंजिंग आ रही हैं, जो नया अपडेट आ रहा है, ये चीजें सारी हम कोशिश कर रहे हैं कि अब जो नए चीजें अपडेट आई हैं मार्केट में, उसको हम आप सभी को अपडेट कराएं। तो कंटिन्यू आप हमारे वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखिए, ठीक है। अगर आपको लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, CCTV, मोबाइल, बैटरी, ई रिक्शा या फिर AC PCB चिप लेवल रिपेयरिंग कोर्स वगैरह करना है, तो आप हमारी स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर www.multitecinstitute.com पे विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये जो मदरबोर्ड है, इसमें हम छोटा सा एक इसका ओवरव्यू बता देते हैं आपको। जैसे कि ये HX10 आपका मदरबोर्ड है, एस्ट्रो कंपनी का है। और इसमें जो चीजें है, ये SATA कनेक्टर हो गया आपका, ये USB 3.0 हो गया, ठीक है। उसके बाद ये आपका रैम DDR4 इसमें रैम लगेगा। यहाँ पे ये कंप्लीट रैम सेक्शन है और इसी के बारे में आपको बेसिकली हम जानकारी देने वाले हैं। इसकी ट्रेसिंग करके भी दिखाएंगे कैसे है। इसका पिछला वीडियो हमने एक और इसका वीडियो हमें जस्ट इससे पीछे डाल दिया है, तो उसको भी आप देख लीजिएगा तो और अच्छा समझ में आएगा। और लिंक में भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद यहाँ पे ये आपका रैम सेक्शन है, ये हो गया आपका VRM सेक्शन हो गया। और यहाँ पे ये हीट सिंक लगा है, इसके नीचे कंटिन्यू पूरे मोस्फेट लगे हुए हैं। और यहाँ पे और देखें कि एक कॉइल यहाँ पे दिया है, तो अगले वीडियो में हम इसकी भी वीडियो आपको कवर करेंगे कि यहाँ पे 4 मोस्फेट दिया हुआ है और एक कॉइल दिया है, एक IC दिया है। ये किस पर्पज से दिया है, किस लिए दिया है, ये कंटिन्यू अगले वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो आज के वीडियो है हमारा रैम सेक्शन के ऊपर। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में मैंने इसका बोर्ड व्यू का बता दिया था रैम सेक्शन के बारे में कि कौन से पिने कैसे हैं, तो इसका हम कंप्लीट एक डायग्राम बना चुके हैं और इसका डायग्राम हम आपको दिखाने वाले हैं। डायग्राम बना के फिर एक एक करके चीजें, सारा चीज हम आपको कवर कराने वाले हैं। तो खैर डायग्राम तो बना दिए आपको, एक एक पहले तो डायग्राम समझाते हैं, फिर आपको हम एक एक करके सारी चीजें बताते हैं। तो कंटिन्यू वीडियो को लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। अगर आप लास्ट तक बने रहेंगे तो आशा करते हैं कि बहुत सारी चीजें आपको नई चीजें मिलने वाली है और अच्छे समझ में भी आएगा। तो फिलहाल पहले तो हम आपको समझा देते हैं, डायग्राम से आपको रूबरू करवाते हैं कि जो नए वाले रैम सेक्शन है, इनका जो डायग्राम है ये कुछ इस प्रकार है, देख रहे होंगे। और सबसे पहले तो हम इनके बारे में बता दें, ठीक है, कि जो नए वाले आजकल के जो डायग्राम आए हैं कुछ इस प्रकार है। जैसे कि आप देख रहे होंगे, यहाँ पे हमने लिख दिया है रैम सेक्शन न्यू मॉडल। रैम सेक्शन का जो नया मॉडल है, विदाउट मोस्फेट, बिना मोस्फेट का आपका ये आपका स्विचिंग सप्लाई यहाँ पे बनेगा।
जो इसको बोलते हैं स्टेप डाउन कन्वर्टर आईसी लगा होता है। और यही स्टेप डाउन कन्वर्टर आईसी है, यही आपको रैम का जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है, वीटीटी वोल्टेज है और जो भी रिक्वायरमेंट जिसको चाहिए वो देता है। बेसिकली हुआ क्या है, इसमें एक चीज नए कंपनी ने क्या किया है कि वीटीटी आईसी और ड्राइवर आईसी दोनों आईसी को एक ही में मर्ज करके स्टेप डाउन कन्वर्टर आईसी बनाया हुआ है। ठीक है, ये आईसी कैसे काम करता है, किस पिन को क्या वोल्ट चाहिए, इस सारा डिटेल हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे बने रहिए कंटिन्यू। और चलिए, तो सबसे पहले इसको क्या चाहिए, कोई भी आईसी होता है सबसे पहले इनको क्या किस चीज की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले इनको इनपुट सप्लाई चाहिए। अब इनपुट सप्लाई चाहिए तो सबसे पहले तो हम इसको साथ में आपको कवर कराते चलते हैं कि आप शायद देख रहे होंगे, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं ये रख भी लिया हूं। ठीक है, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको और इधर कर लेता हूँ जी। ठीक है, और ये आपको आई थिंक दिख रहा होगा बिल्कुल, और साथ में हमारा मल्टीमीटर। ठीक है, और देखिए आपके पास बहुत सारे मल्टीमीटर होते हैं अलग अलग। बाकी आप देखिए हम HTC DM92 एंड या 97 ये मल्टीमीटर है। बेसिकली आप मेरे शुरू से वीडियो अगर 4-5 साल पहले का वीडियो देखे होंगे तो यही मल्टीमीटर यूज करता हूं, और अभी भी ये मल्टीमीटर चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। तो बहुत अच्छा ये मल्टीमीटर है। मैं इसको रिकमेंड करता हूँ अपने स्टूडेंट को भी कि आप ऐसे लो अगर लॉन्ग लास्टिंग काम करना है तो। चलिए, सबसे पहले हम तो इसी पे कवर कर लेते हैं कि सबसे पहले आप देखिए कि ये 5 वोल्ट की सप्लाई है। यहाँ पे ये एक हमने यहाँ पे मोसफेट लगा रखा है जिसको हम बोलते हैं रिवर्स मोसफेट या डुअल वाला मोसफेट। तो यहाँ पे देखिए ये मोसफेट है। ये जो मोसफेट है इसके 4 नंबर 1 2 3 4 नंबर पिन से 5 वोल्ट की सप्लाई आती है इसके सोर्स पे। तो इसके 4 नंबर पिन से इसके सोर्स से सप्लाई आती है, इसके ड्रेन से निकलता है। इसके जैसे ही ड्रेन से सप्लाई निकलेगा तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हमने एक कॉइल लगा रखा है। तो इसके ड्रेन से सप्लाई निकलेगा, यहाँ पे देखिए एक कॉइल लगा हुआ है। आई थिंक आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो पास में करके दिखा देते हैं। इसको फोकस करिए, और ये रिवर्स मॉसफेट हो गया और ये कॉइल हो गया। ठीक है, चलिए आ जाते हैं इस पे। आई थिंक इस पे ज्यादा आपको समझ में आएगा। तो ये कॉइल हो गया। कॉइल के बाद यहाँ पे देखेंगे कि कैपेसिटर लगा हुआ है। तो ये कैपेसिटर है 10 माइक्रोफैराड का है, 16 वोल्ट का है। ये वाला कैपेसिटर देख रहे हैं, ये जो बड़ी वाली कैपेसिटर आपको दिख रहा है 10 माइक्रोफैराड का है और 16 वोल्ट का यहाँ पे एक कैपेसिटर है, नॉन पोलराइज कैपेसिटर। ठीक है, अब नॉन पोलराइज कैपेसिटर में भी अब यहाँ पे तो नहीं लिखा होता है, बाकी अगर इसका आपको डिटेल मिल जाए या डायग्राम वगैरह मिल जाए या इसका बोर्ड भी मिल जाए, उसमें आपको एक एक पिन के बारे में, एक कंपोनेंट के बारे में, कौन सा कंपोनेंट कितना वोल्ट का लगा है, कैसे लगा है, ये कंटिन्यू सारी डिटेल आपको मिल जाएंगे। तो थोड़ा सा वीडियो ये लंबा होने वाला है क्योंकि ट्रेसिंग कराते हैं और डायग्राम भी बताएंगे और ट्रेसिंग भी कराएंगे, क्योंकि लंबा वीडियो थोड़ा सा होगा, तो प्लीज आप बने रहिएगा। तो चलिए यहां से आ गए यहाँ पे। तो यहाँ पे सप्लाई इन हुआ, ड्रेन इसके सोर्स से निकला और चला गया कहाँ, 1 नंबर पिन पे वोल्टेज। जब 1 नंबर पिन पे चला गया तो अब इस आईसी को क्या चाहिए, तो इनेबल। ठीक है, इस आईसी को चाहिए अब इनेबल। तो इनेबल किस पे बनेगा, कैसे बनेगा, ये सारी चीजें। तो सबसे पहले तो इसको भी इनेबल चाहिए। तो इसको जो इनेबल है ये आपको चला जाता है यहां से 5 वोल्ट। और ये हम दे दिए इसको इनेबल। ठीक है, यहां पे 2 इनेबल है। एक जो इनेबल है हमारा ये आपको 15 नंबर पिन। तो 15 नंबर पिन जो है ये आपका है इनेबल 1, सॉरी 16 नंबर जो पिन है आपका ये है इनेबल 1। ये 5 वोल्ट इससे, और इसके बीच में एक रजिस्टर लगा होता है, सॉरी मैं भूल गया लगाने के लिए। इसके बीच में एक रजिस्टर होता है जो 7 किलो ओम का होता है। ये जो 16 नंबर पिन है ये होता है आपको इनेबल 1, EN1। ठीक है, और 15 नंबर जो पिन है ये होता है आपको EN2 यानी इनेबल 2। ठीक है,
उसके बाद अगर बात किया जाए कि 14 नंबर जो पिन है, तो यहां पे देखेंगे कि ये जो 14 नंबर पिन है इसको बोलते हैं मोड। ये मोड वाला पिन होता है। थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कर लूं और ये आपका हो गया MODE। ये मोड का पिन होता है जो एक रजिस्टर के थ्रू इसको ग्राउंड कर दिया जाता है। और फिर इसके बाद 13 नंबर पिन जो है, तो 13 नंबर जो पिन है ये फीडबैक वोल्टेज डिवाइडर से आ रहा है। ये फीडबैक वाला पिन है, FV फीडबैक। वो कैसे क्या होगा वो मैं आपको सारा डिटेल कर अभी बताऊंगा, क्लियर करा दूंगा, कोई ये चीज नहीं है। और इसके बाद है 12 नंबर। तो 12 नंबर जो पिन है ये आपका PG का है, पावर गुड, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया NC बूस्ट। फिर 9 नंबर जो पिन है आपका, ये है आपका जो 9 नंबर पिन जो है ये है SW, यानी स्विचिंग सप्लाई जो आउट करेगा वो वाला है SW, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए एक एक करके क्लियर कराते हैं कि सबसे पहले सप्लाई 5 वोल्ट की आ गई। उसके बाद इसी से एक रजिस्टर लगा के इसको इनेबल किया गया। अब जैसे ही इनेबल हुआ तो ये क्या करेगा कि अब तो IC को 5 वोल्ट की सप्लाई मिल गया, 3 वोल्ट भी मिल गया, ठीक है। और 5 वोल्ट मिल गया, 3 वोल्ट भी है, दोनों कहां से आएगा? ATX कनेक्टर से आएगा। इसके बीच में रजिस्टर लगा होगा 4.7 किलो ओम का, या ऊपर नीचे भी हो सकता है। ये जो यहाँ पे 3 नंबर पिन पे जो सप्लाई आ रहा है 3.3 वोल्ट, ये ATX से भी आ सकता है, स्टैंड बाई से भी आ सकता है, ठीक है। डायरेक्ट भी आ सकता है या रजिस्टर लगा होगा। यहाँ पे आएंगे, दूसरा नंबर ग्राउंड है, चौथा नंबर ग्राउंड है, 3 नंबर पिन पे यहाँ पे, और एक एक कैपेसिटर लगा के आपको इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया होगा डिस्चार्ज वगैरह के लिए। तो 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, तीसरा, चौथा। 5वां नंबर पिन जो है ये VTT सप्लाई आउट करता है जी। ये जो है 5 नंबर पिन VTT सप्लाई आउट करता है। और VTTS यानी VTT का जो पावर गुड है ये यहीं से आप देख रहे हैं कि कनेक्ट है। 8 नंबर पिन और 7 नंबर पिन और देखेंगे 9 नंबर पिन जो VDD DQ सप्लाई है, वो जो स्विचिंग सप्लाई वही है। इन दोनों पिनों को एक साथ में कनेक्ट कर दिया है और यही सप्लाई आपको इसी में से एक कैपेसिटर लगा दिया है 220 नैनोफैराड का और 16 वोल्ट का, और 10 नंबर पिन को दे दिया है बूस्ट सिग्नल। 9 नंबर पिन को क्या किया है, VTT रेफरेंस वाले पिन को एक ग्राउंड से मतलब नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर 220 नैनोफैराड कैपेसिटर लगा के 6 वोल्ट का, और इसको ग्राउंड कर दिया है VTT रेफरेंस वाले पिन को। 8 नंबर पिन 5 नंबर पिन से जुड़ा हुआ है, और यही सप्लाई आपको चला जा रहा है कहां? रैम स्लॉट पे। VTT वोल्ट आउट कितना होगा? एक कैपेसिटर लगा हुआ है, नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर 0.675 वोल्ट, 1 एम्पियर के आसपास सप्लाई होगा, और ये आपके रैम स्लॉट पे चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसी में से बूस्ट हो गया। 11 नंबर NC है। 12 नंबर पिन जो है ये पावर गुड है, ठीक है। ये किससे है? तो जो 3.3 वोल्ट VDD SPD के निकलता है उसी, यानी यही जो 3.3 वोल्ट आके इसको इनेबल करेगा। देखिए जो 5 वोल्ट आ रहा है उसको 5 वोल्ट आके इनेबल कर दिया, जो 3.3 वोल्ट आ रहा है उसको यहां से 3.3 वोल्ट आके इनेबल कर दिया। यानी दोनों को इनेबल करने के लिए सेम सप्लाई आ रहा है, इसमें कोई अलग से सप्लाई नहीं पहुंच रहा है, ठीक है। उसके बाद बाकी जैसे ये सारा इनपुट और इनेबल का वर्क प्रोसेस हुआ, 2 पिन ग्राउंड है, उसके बाद VTT सप्लाई आउट हुआ और VTTS आउट हुआ, दोनों आगे चल के मिल गया एक ही में, सप्लाई आगे बढ़ गया। 7 नंबर पिन जो है ये आपका VTT रेफरेंस वाला है, इसको कैपेसिटर लगा के ग्राउंड कर दिया है। 6 नंबर पिन जो है ये आपको ये चला गया है किसके साथ? 9 नंबर के साथ, और ये चला गया है रैम ऑपरेटिंग वोल्टेज, इसी से कैपेसिटर लगा के दे दिया यहाँ पे बूस्ट। और यहाँ पे देखेंगे ऑपरेटिंग वोल्टेज से ही क्या किया, यहाँ पे 2 वोल्टेज डिवाइडर लगा के, एक 27 किलो ओम का, एक 20 किलो ओम का वोल्टेज डिवाइडर ने बनाकर, और यहीं से सप्लाई क्या किया है, 13 नंबर को फीडबैक दे दिया है कि इतना वोल्टेज बन रहा है। और 14 नंबर पिन फिर वही आपका मोड वाला हो गया, तो इससे कोई ये नहीं है। 11 नंबर NC है। अब इसकी पूरी प्रक्रिया हम समझेंगे कि कैसे होता है। अब देखिए ये आपके सामने पूरा ये डायग्राम है हमारा, कि ये नए वाले मॉडल का पूरा ये डायग्राम है, आपको देख रहे होंगे। तो ये पूरा आपको यहां पे चला गया, और इसमें देख रहे हो कि जो सप्लाई है कि यहां से जब सप्लाई ये कंटिन्यू आगे बढ़ रहा है तो VDD SPD डायरेक्ट एक डायोड लगाकर, ये डायोड है, ठीक है, ये डायोड लगा के चला गया कहां? रैम स्लॉट पे, ठीक है।
रैम स्लॉट। ठीक है, ये रैम स्लॉट पे चला गया। उसके बाद VPP, ये जो VPP सप्लाई है ये इसी से कॉइल लगाकर एक और ये सप्लाई दे दिया गया है। ठीक है, ये स्विचिंग सप्लाई भी हो सकता है, अलग से भी आ सकता है, और ज्यादातर ये 2.5 वोल्ट के आसपास, 3 वोल्ट के आसपास सप्लाई होता है VPP, इसकी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद DQ रेफरेंस, DQ रेफरेंस या DQ वेरीफाई, ये सप्लाई कहां से आता है? तो ये CPU सॉकेट से सप्लाई आता है जी। 20 ओम के एक रजिस्टर लगा होगा, या 10, मतलब मान के चलिए 15 ओम से 25 ओम के बीच में एक रजिस्टर लगा होता है, और ये CPU से सप्लाई आता है, रजिस्टर से होते हुए DQ वेरीफाई करके ये DDR4 रैम पे चला जाता है। उसके बाद SM डाटा और SM क्लॉक। तो देखिए जो SM क्लॉक है ये 3.3 वोल्ट जो जा रहा है, इसी से ये एक रजिस्टर लगा के SM क्लॉक वाले को 3.3 वोल्ट दे दिया है। इसी से कनेक्शन करके जो 3.3 वोल्ट ये PCH पे भी चला गया है, और यही सप्लाई एक रजिस्टर लगा के SM डाटा को भी दे दिया है। यानी PCH पे गया है तो PCH से जो भी डाटा होगा वो आएगा जाएगा, इसलिए इसको इधर भी कनेक्शन कर दिया, इसलिए दोनों तरफ एरो लगा हुआ है कि आएगा जाएगा। डाटा वाले पिन पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई मिलेगा। उसके बाद DRAM रीसेट। अब ये जो रैम का ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है उसी से एक रजिस्टर लगा के आपको लगभग 400 से लेके 500 के ओम के बीच में एक यहाँ पे रजिस्टर होता है, और यही रजिस्टर से होते हुए आपको सप्लाई DRAM रीसेट चला जाता है आपके रैम स्लॉट पे, और फिर रैम का ऑपरेटिंग वोल्टेज और ये आपका VDD वोल्टेज। तो अगर आप देखेंगे तो DDR4 को चलने के लिए 3.3 वोल्ट, VDDP, DQ वेरीफाई, SM क्लॉक, SM डाटा, DRAM रीसेट, रैम ऑपरेटिंग वोल्टेज, रैम VDD वोल्टेज, मतलब इतने वोल्टेज की तो जरूरत है ही और पड़ेगी ही। तो चलिए यही सारी चीजें हमें चेक करना है। अब इसमें हम क्या क्या चेक कर सकते हैं, मेन चीजें वो बात करते हैं। तो ट्रेसिंग भी किया जाएगा। चलिए आइए ट्रेसिंग करते हैं। मल्टीमीटर को रखेंगे बजर पॉइंट पे, ठीक है जी। तो इसमें लाइट भी जलता है, तो अच्छा है मल्टीमीटर है। हम रिकमेंड करते हैं सबको कि आप खरीदो यार, ये अच्छा वाला चलता है। मल्टीमीटर को रखेंगे बजर पॉइंट पे, ठीक है। और आप कुछ इस तरह से पीने रखें तो बेटर होगा चेक करने के लिए। सबसे पहले चेक करते हैं कि ये वाला प्रोसेस कौन सा, ये वाला, कि ये मॉसफेट कहां पे लगा हुआ है। तो यहां पे देखेंगे 1 2 3 4। देखिए चाहे रेड वाला पिन रखें चाहे ब्लैक वाला रखें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हम ट्रेसिंग कर रहे हैं। 1 2 3 4, 4 नंबर पिन से ये सप्लाई आ रहा है कहां, मॉसफेट के सोर्स पे। देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए मॉसफेट के सोर्स पे आ गया, यहाँ मॉसफेट के सोर्स पे आया, ठीक है। तो अब जब सोर्स पे आया, इसका गेट इनेबल होगा एक रजिस्टर लगा के 12 वोल्ट से। तो 12 वोल्ट की सप्लाई तो ये वाला हो गया, ठीक है। यहीं पे चेक कर लेते हैं कोई रजिस्टर लगा है क्या पास में, या इस साइड में होगा। तो यहाँ पे आई थिंक मुझे मिल रहा है, और इसका आगे वाला पिन इसके गेट से कनेक्ट होना चाहिए। तो 1 2 3 4, ये नहीं बीप किया, हो सकता है दूसरा हो। तो हम यहाँ पे जितने लगे हुए हैं ये रजिस्टर बीप किया, तो इस रजिस्टर का अगला जो पिन है 12 वोल्ट से बीप करना चाहिए, ठीक है जी। तो चलिए ये रजिस्टर हमें मिल गया, यहां से 12 वोल्ट सप्लाई आया रजिस्टर पे, रजिस्टर से आगे इसके गेट पे, अब इसके सोर्स पे भी आ गया है। अब जैसे आएगा तो इसके ड्रेन से सप्लाई आगे बढ़ेगा। तो इसके ड्रेन से सप्लाई आगे बढ़ा और कहा गया कॉइल पे, तो हम इसके ड्रेन पे रख लेते हैं, और यहां देखेंगे कि ये कॉइल है, ठीक है। कॉइल पे आ गए, और कॉइल के अगले पिन से जाएंगे कहां, कैपेसिटर पे, क्योंकि यहां पे देखिए कैपेसिटर लगा हुआ है, हमने एक ही लगाया है। कैपेसिटर पे गया, कैपेसिटर से होते हुए आईसी पे चला जाएगा, कैपेसिटर से होते हुए आपके आईसी पे चला जाएगा। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर दूं, ठीक है। तो चलिए आईसी पे, तो आईसी पे देख लेते हैं। देखिए ये आईसी पे बीप कर रहा, ठीक है। तो आईसी पे आ गया, यानी ये जो सप्लाई है आपका आईसी पे आ गया। अब यहां पे हमें देखना है कि 3.3 वोल्ट डायरेक्ट आईसी पे आ रहा है कि नहीं। तो 3.3 वोल्ट ATX से भी आ सकता है। देखिए यहां पे हमने लिखा है कि ATX से भी आ सकता है, स्टैंड बाय भी आ सकता है। तो सबसे पहले हमारा क्या काम है कि 3.3 वोल्ट की सप्लाई हम चेक कर लेंगे आईसी पे डायरेक्ट आ रहा है कि नहीं, ठीक है।
नहीं आया। चलिए, तो यहां से नहीं आया तो बहुत सारे बोर्ड में क्या होता है, स्टैंड बाई सेक्शन से आ जाता है। तो या तो आप एसवी सेक्शन को ट्रेस करिए, या आप एसवी सेक्शन को, हमने क्लास में बताया है कि एसवी सेक्शन को शॉर्टकट में कहां चेक करते हैं, वहां से आप चेक कर डालिए। तो ये एसवी सेक्शन से आ गया। और थोड़ा सा मैं इसको सामने दिखा दूं कि एसवी सेक्शन को शॉर्टकट में हम चेक करते हैं पीसीआई एक्सप्रेस के बी साइड के 10 नंबर पिन से। तो देखिए ये हमारा बीप कर रहा है, और पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, हाँ चलिए ठीक है दिख रहा है। तो ये हमारा किधर हिल गया, तो ये आईसी पे आ गया। चलिए, अब यहाँ पे ये चीज है कि ये आईसी पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई आ गई एक रजिस्टर लगा के, ठीक है, आईसी पे भी आ गया। तो यहाँ पे ये जो डायरेक्ट बीप कर रहा है, यानी ये ओम के आसपास में रजिस्टर होगा या जीरो वैल्यू का होगा, या कभी कभी डायरेक्ट भी दे देता है। तो ये देखिए रजिस्टर क्या होता है कि किसी में होता है किसी में नहीं होता है, तो मैं भी हो सकता है किसी में ना हो, इसलिए डायरेक्ट बीप कर रहा है। तो स्टैंड बाई से डायरेक्ट आ गया यहाँ पे, ठीक है, 5 वोल्ट भी आ गया। अब इसी 5 वोल्ट से ये इनेबल होगा। तो यहाँ पे एक रजिस्टर लगा है, देख रहे हैं कि यहाँ पे एक रजिस्टर है, तो इसको भी हम चेक कर लेंगे। तो चलिए चेक कर लेते हैं कहां से, मॉसफेट के आगे वाले ड्रेन से एक रजिस्टर लगेगा। चलिए, तो हम देखते हैं कौन सा रजिस्टर बीप कर रहा है 5 वोल्ट से। वो रजिस्टर फिर आगे आईसी के 15 या 16 नंबर से बीप करेगा, ठीक है। ये सब बीप नहीं किया, ये तो उसका है। इससे काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 16। तो आई थिंक ये वाला होना चाहिए। सबसे पहले तो 5 वोल्ट ही हम ढूंढे कि 5 वोल्ट किस पे जा रहा है, तब जाके, सॉरी मल्टीमीटर बंद हो गया, ध्यान नहीं था उधर। तो यहाँ पे कोई बीप नहीं कर रहा है, देखो। तो ये बीप किया, मिल गया मॉसफेट के ड्रेन से, ये रजिस्टर बीप किया। इस रजिस्टर के आगे से अगर हम चेक करेंगे तो आईसी बीप करना चाहिए। तो आईसी पे आ गए हम, मतलब कि ये वाला रजिस्टर आपका मॉसफेट के यहाँ से रजिस्टर मिला, इस रजिस्टर से हम आ गए आईसी पे, तो ये भी मिल गया, ठीक है। उसके बाद 3.3 वोल्ट से ये भी मिलेगा 15 नंबर पिन। तो चलिए देख लेते हैं, या तो 3.3 वोल्ट से मिलेगा या एसवी सेक्शन से हो सकता है। तो पिछले बार तो एसवी सेक्शन मिला, तो इस बार भी हम एसवी ही ढूंढ लेते हैं, बेटर होगा। नहीं होगा तो डायरेक्ट ढूंढ लेंगे। तो देखिए एसवी सेक्शन से यहाँ पे आ गए, ठीक है। रजिस्टर पे, इस रजिस्टर का अगला पिन आईसी से बीप करना चाहिए, ठीक है। तो आईसी पे आ गया। तो मतलब कहने का मतलब है कि देखिए ये 3 वोल्ट में यहाँ पे इनेबल वाला ये भी मिल गया, ये भी इनेबल मिल गया, ये 5 वोल्ट भी मिल गया, ये भी 3 वोल्ट भी मिल गया, ठीक है। अब दूसरा नंबर पिन ग्राउंड है, चौथा वाला इनको चेक करने की जरूरत नहीं है। 5 नंबर और 8 नंबर ये दोनों एक ही हैं, तो हम चेक कर लेते हैं एक बार। थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, ठीक है। और मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा दूं ताकि आपको, ठीक है। तो आइए अब चेक कर लेते हैं हम पिन नंबर 8। तो 8 नंबर पिन ये कॉर्नर पे है, ठीक है। और ये 8 नंबर पिन जो सप्लाई है निकल के कहाँ जा रहा है, सीधे रैम स्लॉट में, जो VTT सप्लाई वाला है। 8 नंबर पिन चेक कर लेते हैं। तो ये है हमारा VTT सप्लाई। ये जो 8 नंबर पिन जो है यहाँ से, और
5 नंबर, दोनों आपके आपस में जुड़ गया है और दोनों ये सीधे चला गया कहाँ, रैम स्लॉट पे। तो ये भी हमारा मिल गया। ठीक है, अब 9 नंबर पिन जो है, 9 नंबर पिन देख लेते हैं, 9 नंबर को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि तो 8 ये हो गया आपका 9 नंबर पिन, ये हो सा है आपका 9 नंबर पिन। इसे बीप करना चाहिए कॉइल से। ठीक है, तो ये है 9 नंबर पिन, क्योंकि 9 नंबर पिन जो है आउटपुट वाला है। तो इससे एक कैपेसिटर लगेगा, देख लेते हैं। तो ये है कैपेसिटर, बूस्ट कैपेसिटर, जो यहाँ पे हमने लगा रखा है 220 नैनोफैराड और 16 वोल्ट का। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं इसको, हाँ, और इसको ऐसे रख दिया। ठीक है, और थैंक शायद दिख रहा होगा। तो ये हो गया बूस्ट कैपेसिटर। बूस्ट कैपेसिटर चला जाएगा किससे, 10 नंबर पिन से जुड़ जाएगा। तो ये आ गया। ठीक है, बूस्ट कैपेसिटर से जुड़ गया। चलिए फिर अब यही 9 नंबर पिन ये हो गया, और 6 नंबर पिन भी जुड़ेगा इसी से, तो 9 नंबर से। तो 9 नंबर पे रखिए, चाहे इस पर रखिए, क्योंकि आउटपुट कॉइल से जुड़ा हुआ है 9 नंबर पिन। तो 6 नंबर भी बीप करेगा, इस साइड होना चाहिए 6 नंबर। ये 6 नंबर भी बीप किया। तो ये देखिए, मैं एक्चुअली किया क्या हूँ कि आउटपुट कॉइल पे रखा हूँ। ठीक है, आउटपुट कॉइल, यहाँ पे हमें एक कॉइल बनाना चाहिए था, आउटपुट कॉइल, आउटपुट कैपेसिटर में भी यहाँ पे एक कॉइल बनाना मैं भूल गया हूँ, क्योंकि ये कॉइल है, कैपेसिटर है। तो चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि इसी आउटपुट कॉइल से ये आपका देखिए 9 नंबर जुड़ा है और ये आपका 6 नंबर जुड़ा है, बूस्ट हो गया। 11 नंबर एनसी है। 12 नंबर जो पिन है इस आपका पावर गुड वाला है, पीजी वाला, और इसी से देखिए 9 नंबर पिन से ही आपका एक वोल्टेज डिवाइडर बनेगा। तो हम देख लेते हैं वोल्टेज डिवाइडर कहाँ है। दो रजिस्टर लगे होंगे, इधर तो नहीं है, यहाँ पे आ गए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर देख लेते हैं, जैसे 13 नंबर पिन से। तो ये हो गया 9, 10, 11, 12 और 13 नंबर पिन। ये वाला जो पिन है 13 नंबर है, और यहीं पे ये 2 रजिस्टर बीप कर रहा है, यानी ये 2 रजिस्टर का पॉइंट है। इसमें से एक रजिस्टर ग्राउंड होना चाहिए, तो हम ग्राउंड पर रख लेते हैं। ये ग्राउंड है, तो ये रजिस्टर पे 3 वोल्ट आपको, सॉरी, इसी आउटपुट कॉइल से जुड़ेगा। तो ये यहाँ पे आई थिंक प्रॉपर टच नहीं हो पा रहा है, हो रहा है पर लग रहा है कि पिन से तो नहीं जुड़ा है, नहीं जुड़ा। आउटपुट कॉइल से ही जुड़ना चाहिए इसको, क्योंकि यहीं से तो ये जुड़ा है। अच्छा, ये रजिस्टर कितने ओम का है, 400 किलो ओम का नहीं, 27 का होना चाहिए ना। 05 में भी ये नहीं है लग रहा। ये देख लेते हैं 93, ये 0 यहाँ से ये होना चाहिए। तो 10, 11, 12, 13, ग्राउंड तो नहीं है, नहीं है। चलिए एक्चुअली है कि प्रॉपर, ये लग रहा है कि निकल गया है। चलिए कोई नहीं, तो इसके आगे हम और देख लेते हैं ये कहाँ से जुड़ा हुआ है। आईसी से तो इससे तो नहीं जुड़ा है, इनकी पिनों से नहीं, इनकी पिनों से नहीं जुड़ा हुआ। तो चलिए वोल्टेज डिवाइडर है, आपको बोर्ड भी में अगर हम आपको दिखा देंगे। हो सकता है यहाँ पे निकल गया हो ट्रेसिंग करते वक्त, या प्रॉपर अटैच नहीं हो रहा है, या ट्रैक में भी दिक्कत हो सकता है। चलिए, तो फीडबैक वाला आपका 13 नंबर हो गया।
पावर गुड हो गया और ये मोड हो गया। अब देखिए आउटपुट कॉइल से सप्लाई निकलेगा तो ये आपको जाएगा कहाँ, सीधे रैम स्लॉट पे। जो रैम इसका पिन होगा इस पे चला जाएगा। सॉरी मैं इधर रख दिया। तो आउटपुट कॉइल से आपका आउटपुट कॉइल आउटपुट कैपेसिटर से होते हुए सप्लाई आ जाएगा, जो इसे कनेक्टिविटी वाली पिन होगी उस पे आ जाएगा। यहीं से सप्लाई आपको जाएगा कहाँ, इसमें एक रजिस्टर लगा होगा, ये रजिस्टर है, इसके बीच में लगा है, ठीक है। और इसी रजिस्टर के आगे वाले पिन से फिर ये रैम स्लॉट में जुड़ा होगा, जिसको डी रैम रीसेट बोलते हैं। ये हो गया आपका डी रैम रीसेट वाला, तो मैं भी आपको दिख रहा होगा। तो ये आपका डी रैम रीसेट का पिन हो गया। अब देखिए जो डी रैम रीसेट का हो गया, चाहे और भी बहुत सारे सिग्नल होते हैं, अगर इसके बीच में अगर लगा हुआ है, अब इसके बीच में आता है तो कोई रिपेयर करता नहीं है, दिक्कत तो उसको यहाँ से आती है, ठीक है। तो आप अच्छे से इसको ट्रेसिंग करिए और आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या क्या चीजें आपको चेक करना है। कुछ चीजें आपको हाईलाइट कर दे, बता दे क्या क्या चीजें आप चेक करेंगे। और ये जो 9 नंबर पिन है, आपको यहाँ पे एक कॉइल प्लस एक कैपेसिटर, ठीक है, प्लस माइनस कॉइल कैपेसिटर होना चाहिए था, जो मैं भूल गया था, ठीक है। अब देखिए 5 वोल्ट चेक कर लिए, ठीक है, यहाँ पे भी 5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, ठीक है, यहाँ पे भी 3.3 वोल्ट आ गया। यहाँ पे VTT ये सप्लाई है, VTT यानी 8 नंबर पे और 5 नंबर पे, दोनों पे सेम होना चाहिए, 6 नंबर पे और 9 नंबर पे, इन दोनों पे सेम होना चाहिए। बूस्ट जितना भी सप्लाई निकले उससे यहाँ पे ज्यादा वोल्टेज होगा, ठीक है। ये आपका NC नॉट कनेक्टेड, APG यानी पावर गुड, FB फीडबैक मोड वाला एक रजिस्टर ला के इसको ग्राउंड कर दिया है, तो हमने नहीं इसका कोई जरूरत है। तो और VTT वेरीफाई, उसमें देखो पिछले वाले वीडियो में आपने जो देखा था कि VTT जो वेरीफाई होता था वोल्टेज डिवाइडर से होके एक ग्राउंड हो जाता था, उसके बीच से सप्लाई जाके IC को इनेबल कर देता था, या जितना VTT वेरीफाई पे सप्लाई बनता था उतना ही VTT से आउट होता था। पर इसमें एक पूरा IC का कंसेप्ट दे दिया है, स्टेप डाउन कन्वर्टर IC का। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे इस चीज को कि कैसे है और क्या चीजें है प्रॉपर, इसको कैसे आप एक एक चीजें कर सकते हैं। तो ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को कंटिन्यू सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट करिए कि आप ये वीडियो हमारा कहाँ से देख रहे हैं और क्या आपको इससे बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो प्लीज कमेंट जरूर करें और ऐसे ही प्यार बनाए रहें। अगर आपको लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, CCTV, मोबाइल, बैटरी, ई रिक्शा या फिर AC PCB चीप लेवल रिपेयरिंग कोर्स करना है तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर www.multitechinstitute.com पे विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।